सभी लोक मंगल के कार्यों में लगे बंधुवर सज्जन शक्ति सभी को प्रणाम। आज का महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी कुछ समय पहले हमने सबने देखा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया में भी खूब समाचार प्रकाशित हुए। हमारे पड़ोसी देश बंगाल में जो अचानक सत्ता परिवर्तन का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद बहुत तेजी से बंगला भाषी हिंदुओं के प्रति दुर्व्यवहार, अत्याचार की पराकाष्ठा भी हुई। वहां वो जागृत भी हुए, एकत्रित भी हुए। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से वह सब समाचार प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। घटनाएं वैश्विक परिदृश्य में आ नहीं रही हैं। लेकिन वहां भीषण नरसंहार के बाद जो उपेक्षा का और अत्याचार का दृश्य है वो बड़ा भयावह है। और बंगला भाषी समाज वह समाज है जो देश की संस्कृति और प्रकृति से प्रारंभ से ही जुड़ा रहा है। और बंगला भाषी समाज, बुद्धिजीवी समाज, प्रखर बुद्धिजीवी समाज, वो कोई जातिगत समाज नहीं है। वहां वैश्य भी हैं, कायस्थ भी हैं, हिंदू भी हैं, पिछड़ा वर्ग भी है, दलित भी है वह, लेकिन वो सारे बंगला भाषी समाज के रूप में कहे जाते हैं। उसी समाज के, उसी बंगला भाषी क्षेत्र से इस देश के दो महानायक उभर कर और निखर कर बाहर आए, जिनकी आज देवतुल्य पूजा भी होती है और वैश्विक प्रतिष्ठा है। हम कहें तो आध्यात्मिक चेतना के विश्वव्यापी महानायक स्वामी विवेकानंद जी, प्रचंड पराक्रम के प्रतीक सुभाष चंद्र बोस उसी बंगला भाषी समाज से निकले हैं। आज हम बात करें तो इस देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी उसी समाज से निकले। तो ये समाज कोई जाति का नहीं, बंगला भाषी समाज है। और देश के विकास में, देश की उन्नति में और देश की प्रगति में इस समाज का बड़ा योगदान रहा है। 47 की आजादी के बाद विस्थापित बंगला भाषी समाज देश और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हुआ और वहां उस रूप से उन्होंने अपने पुरुषार्थ, पराक्रम और परिश्रम से प्रकृति और संस्कृति को जिंदा भी रखा है। प्रकृति संस्कृति के प्रति सर्वाधिक समर्पित आपको ये समाज दिखेगा। इनके निवास पर जाइए, फुलवारी मिलेगी, बागवानी मिलेगी, हरियाली मिलेगी, तालाब मिलेंगे। ये बहुत, और जो प्रकृति के निकट होता है वही होता है जो संस्कृति के निकट होता है। और संस्कृति और से ही संस्कार आते हैं। लेकिन एक और बड़ी समस्या इस समाज के सामने इस समय है भाषाई संकट, जिसमें भी हमारा देश विभिन्न भाषाओं के समूह का बना हुआ एक सांस्कृतिक समूह है। जब भाषा जाती है तो संस्कृति जाती है, संस्कृति जाती है तो संस्कार जाते हैं, और संस्कार जाते हैं तो विकृति आती है, और विकृति आती है तो विकार आते हैं। इसलिए इस समाज को पूरे देश के हित में, राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने की दृष्टि से एकजुट होकर पूरे, जिसको कहना चाहिए इस देश के लिए या इस देश के अखंडता के लिए, इस समाज को चैतन्य और जागृत होना आवश्यक है। और सामाजिक समरसता का श्रेष्ठतम प्रतीक है, जहां जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं है। बंगला भाषी समाज बस ये बिखरे बिखरे हुए कोनों में इनको एकजुट होना है। और यहाँ ये भी कहने में संकोच नहीं है कि इस समाज में जितना विपन्न वर्ग है, परिश्रमी वर्ग है, पुरुषार्थी वर्ग है, वह सक्रिय और एकजुट है। लेकिन इसी वर्ग से निकले हुए कुछ जो अति धनाढ़ की श्रेणी में आए, अति बुद्धिजीवी की श्रेणी में आए, कई सीनियर आईएएस, आईपीएस हैं, यह कहीं कहीं यह भी देखने में आता है कि अपने आप को बंगाली या बंगला भाषी कहने में अब संकोच करने लगे हैं। इसको छोड़ना होगा और इस समाज को एकजुट होना होगा। यही देश के, समाज के हित में है और सामाजिक समरसता के हित में है। और राष्ट्रीय अखंडता का आधार सामाजिक समरसता है, अर्थात हम कह सकते हैं राष्ट्रीय अखंडता के हित में है। कल इस समाज का एक बड़ा सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है, बंगाली चौराहे के पास। मेरा सभी बंगला भाषी हिंदू समाज के उन घटकों से विनम्र आग्रह है, और अन्य राष्ट्रवादी चिंतन से ओतप्रोत वह सभी जो एक सामाजिक समरसता के हिमायती या पुरोधा हैं, उन सबसे भी विनम्र आग्रह है कि उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उनका उत्साहवर्धन करें। और कम से कम ये परंपरा, जैसे बैतूल का चौपना क्षेत्र है,
सतना के पास के कुछ क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ में उधर आपका पखानजूर वगैरह क्षेत्र है, ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों में इस सामाजिक जो प्रभाग बांग्ला भाषी हिंदू समाज को सहयोग करने, उनकी समस्याओं में साझेदारी करने के हमको सबको एकजुट होना चाहिए। अभी तो एक बहुत बड़ी समस्या है, बैतूल के चौपना क्षेत्र में एक बात सामने आई कि 40 गांव हैं, 10 पंचायत हैं, 40 वहां विद्यालय रहे हैं, जब बांग्ला भाषी समाज के लिए बांग्ला भाषा के शिक्षण की व्यवस्था थी, शिक्षक भी हैं, अचानक क्यों बंद हो गई? कहीं बंद हो गई, कहीं चल रही हैं। इन सारे विषयों को समान रूप से, इन समस्याओं को हम करके और शासन तक अपना पक्ष रखें। कल के कार्यक्रम का तो मूल उद्देश्य यही है कि आज विपत्ति भारी है, आज विपत्ति उन पर भारी है, कल हमारी बारी है। हम सबको एकजुट होकर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को आगाह करना है, आग्रह करना है कि इसमें हस्तक्षेप करें और बांग्ला भाषी हिंदुओं की रक्षा करें। धन्यवाद।